मनीष जी मारेंगे अरमान को चांटा। जी हाँ दोस्तों, जब मनीष जी को पता चलेगा कि वो अबीरा की प्रेगनेंसी को जबरदस्ती टर्मिनेट करवाने जा रहा है, जी हाँ, जहाँ पर अब वो हॉस्पिटल पहुंचेंगे और बीच ऑपरेशन में ही अबीरा को वहां से निकाल लेंगे और एक जोरदार चांटा लगाएंगे अरमान को और बोलेंगे कि ये तुम क्या करने जा रहे हो। भगवान ने तुम्हारे परिवार को इतना अच्छा मौका दिया था ताकि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सको, हमेशा रोना धोना बंद कर सको, मगर तुम जो कहते हो उसी सिचुएशन को बार बार लाकर खड़े करके आपस में लड़ते रहते हो। जब देखो, जब पहले जब अबीरा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी तब भी तुम नाराज थे, और जब अबीरा प्रेग्नेंट हो सकती है, हो गई है, तब भी तुम इसी बात से नाराज हो। जब तुम्हारा बच्चा इस दुनिया से फाइट करके साइंस के आगे जाकर तुम्हारे जीवन में आना चाहता है तो उसे क्यों रोक रहे हो तुम। जी हाँ दोस्तों, पर ये सब होता कैसे हम आपको बताते हैं। जहाँ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफ अरमान को जब मनीष जी फोन करते हैं तो अरमान झूठ बोलता है कि मैं और अबीरा फ्री नहीं है, जहाँ पर मनीष जी अरमान और अबीरा को अपने साथ घुमाने ले जाने के लिए फोन करते हैं, क्योंकि घर में बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक माहौल हो चुका है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रूही पे ध्यान दिया जा रहा है और अरमान और अबीरा को तो कोई पूछ भी नहीं रहा। तो इसीलिए स्वर्णा, सुरेखा और मनीष जी डिसाइड करते हैं कि वो अपने साथ अरमान और अबीरा को घुमाने के लिए लेकर जाएंगे। जहाँ पे अब अरमान बोलता है कि मुझे बहुत सारे केस पेंडिंग चल रहे हैं, इसी चक्कर में मैं घूमने नहीं जा पाऊंगा। तो वहीं दूसरी तरफ अब मनीष जी बोलते हैं ठीक है। तो वहीं स्वर्णा बोलती है कि कोई बात नहीं, तो हम अबीरा को तो ले जा सकते हैं। जहाँ पर अब अरमान बोलने वाला होता है कि उसे तो बिल्कुल नहीं ले जा सकते क्योंकि वो तो प्रेग्नेंट है, मगर वो बात को पलट देता है और बोलता है नहीं नहीं, उसके बहुत सारे केस पेंडिंग है क्योंकि वो बहुत अच्छी वकील है ना, सब लोग उसी से केस लड़वाना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब मनीष जी तो समझ जाते हैं कि कुछ और ही गड़बड़ है। अरमान को तो झूठ भी बोलना नहीं आता सही से। तो वहीं हम आपको बता दें, जहां पर अब दोस्तों मनीष जी और सुरेखा और स्वर्णा मिलने पहुंचने वाले हैं घर पर अरमान और अबीरा से, मगर जब वो घर जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वो पता नहीं कहाँ गए हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब ड्राइवर बता देगा मनीष जी को कि मैंने तो अबीरा मैडम को लाइफ सेविंग हॉस्पिटल पे छोड़ा था। तो जहाँ पर अब मनीष जी भी पहुंचने वाले हैं हॉस्पिटल पे। तो वहीं अब वो देखेंगे कि अबीरा बेहोश होगी और डॉक्टर उनका प्रोसीजर चालू करने वाले हैं, जहाँ पर अब मनीष जी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होने वाले हैं। तो वहीं पहले तो अबीरा को होश में लेकर आएंगे और दूसरी तरफ जब अबीरा बताएगी मनीष जी को अपनी कहानी की आखिर वो यहाँ क्या कर रही है और इस हॉस्पिटल में उसकी क्या वजह और क्या मजबूरी रही है, तो उसके बाद मनीष जी को झूठ झूठ बोलने की कोशिश करता है अरमान और वहां से ले जाने की कोशिश करता है। तो वहीं एक जोरदार चांटा लगा देंगे मनीष जी अरमान को और बोलेंगे कि बात क्या है अरमान, सच सच बताओ। जहाँ पर अब अरमान सारी सच्चाई बता देगा कि अबीरा प्रेग्नेंट है, मगर इस प्रेगनेंसी से अबीरा की जान को बहुत ज्यादा खतरा है। हो सकता है कि अगर अबीरा इस बच्चे को जन्म दे तो उसी वक्त अबीरा की जान चली जाए, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि अबीरा इस बच्चे को दुनिया में लेकर आए। जहाँ पर मनीष जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है। तो वहीं मनीष जी बताएंगे कि इसकी माँ को भी ये दिक्कत थी, अक्षरा को भी यही दिक्कत थी, मगर अक्षरा ने अच्छे खासे बच्चों को जन्म भी दिया था और उनकी बेटी तुम्हारे सामने खड़ी है तुम्हारी वाइफ बनकर। ऐसा जरूरी नहीं अरमान कि जो डॉक्टर ने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, कभी का मिरेकल्स होते रहते हैं। तो वहीं अब अरमान बोलता है कि जरूरी नहीं कि जो मिरेकल अक्षरा मैम के वक्त हुआ वो अबीरा के वक्त भी हो सकता है कि अबीरा की जान सच में जोखिम में पड़ जाए, तो इसीलिए वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता। तो वहीं अब अरमान से मनीष जी साफ साफ कह देंगे कि अगर अबीरा चाहती है कि इस बच्चे को रखना तो फिर तुम उसे मना नहीं कर सकते अरमान। तो दोस्तों आप लोग क्या चाहते हैं, क्या अब मनीष जी के कहने के बाद अब अबीरा अपने बच्चे को बचा ले। जहां अरमान तो हॉस्पिटल से गुस्सा होकर वहां से चला जाएगा, तो वहीं दोस्तों अब अबीरा भी घर पे आ जाएगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अब अबीरा और अबीरा के बच्चे की जान बच पाएगी या फिर नहीं, और आप लोगों को क्या लगता है, क्या मनीष जी ने बिल्कुल ठीक किया अरमान और अबीरा को प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने से रोककर। तो मैं ज्यादा कमेंट करो, साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।